अतुल कुमार, शुरुआत आपके साथ। सबसे पहले मैं देश की आम आवाम के लिए समझना चाहती हूं कि क्या यह संभव है संवैधानिक तौर पर, और संभव है तो कैसे संभव है? कौन कौन से संविधान संशोधनों की आवश्यकता होगी, अमेंडमेंट की आवश्यकता होगी, विधानसभा का कार्यकाल कुछ का जिनमें 2023 में चुनाव होने हैं उनका आगे बढ़ाया जाएगा, या जहां 2025 में चुनाव होने हैं उनका कम किया जाएगा? कैसे मुमकिन अगर है तो? ये अगर आप देखें तो ये एक अच्छा कदम है। हम इसको शुरू में ये नहीं कह सकते कि ये राजनीतिक एजेंडा है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो इतिहास है, हमारी जो हिस्ट्री है, वो यही है कि पहले 4 इलेक्शंस जो थे वो हमारे सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस थे, वो साथ साथ हुए थे। पार्लियामेंट के भी इलेक्शंस हुए थे, स्टेट के भी इलेक्शंस हुए थे, 1952, 57, 62 एंड 67। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे जैसे स्टेट्स अपने अपने कार्यकाल को पूरा नहीं करते गए, तो उस बीच में उन स्टेट्स का फिर से नया चुनाव हुआ, और उनका जो कार्यावधि था वो उस 1967-72 की बजाय वो कुछ और हो गया। और ऐसे करते करते आज हालात ये हैं कि आज पार्लियामेंट के इलेक्शंस के साथ मुश्किल से 4-5 स्टेट्स के चुनाव होते हैं। तो उसमें दो बड़ी चीजें हैं। अगर इस तरह का प्रपोजल आया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दो बड़ी चीजें ये हैं कि इससे हम एक्सचेकर के ऊपर लोड बहुत कम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम चुनाव करते हैं, जब आम चुनाव करते हैं, पार्लियामेंट का चुनाव करते हैं, तो एक बहुत बड़ी राशि, एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज उसके ऊपर खर्च होता है। जब हम इन दोनों चुनाव को एक साथ कर देंगे तो हो सकता है कि वो चुनाव जो है वो सिर्फ 1.5 गुने खर्चे में हो जाए, हो सकता है वो 1.25 गुने खर्चे में हो जाए। तो एक तरीके से वो रिसोर्सेज की भी हमारे लिए बचत होगी, एक्सचेकर पे हमारा लोड कम होगा। जहां तक लीगल एंगल का सवाल है, जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सवाल है, वो है क्योंकि आर्टिकल 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो हमें बताता है कि एक एक स्टेट लेजिस्लेचर की अवधि क्या होगी। स्टेट लेजिस्लेचर की अवधि जो होती है वो सिर्फ 5 साल की होती है, उनके फर्स्ट मीटिंग से लेकर के, और उनका लास्ट जो होता है वो 5 साल का मीटिंग है। वो 5 साल का पीरियड अगर हम ध्यान दें तो अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, ये दिसंबर तक ये 5 जगह में चुनाव होने हैं। तो यहाँ इसके चुनाव होने हैं। फिर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इनके चुनाव जो हैं वो अगले साल ड्यू हो रहे हैं। तो अगर आप पार्लियामेंट के साथ इनके चुनाव करा सकते हैं तो वो चुनाव बड़े आराम से हो सकते हैं। उसमें पार्लियामेंट का, उसमें किसी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बाकी स्टेट्स के भी चुनाव इसी आम चुनाव के साथ हों, इसी पार्लियामेंट्री चुनाव के साथ हों, तो जैसे बिहार हो गए, यूपी हो गए, इन लोगों का कार्यकाल अभी बहुत बाकी है। मुझे लगता है 3 साल से भी ज्यादा बाकी है। तो ऐसी अवस्था में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे 172 में। वो आपको पावर है 368 में। 368 में पार्लियामेंट को पावर है सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी सब चीजों को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, वो एक पावर है। प्लस हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से भी पावर है जिसमें हम कुछ स्पेशल प्रोविजंस डाल सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा 370 का एक स्पेशल प्रोविजन है जम्मू कश्मीर के लिए। तो ऐसे ही 371A है, 370B है, ऐसे करते करते 371J तक है, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल पावर हमने एक्सरसाइज किए हैं और पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किए हैं। लॉ में आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अमेंडमेंट किए हैं। तो इस तरीके के अमेंडमेंट करके हम स्पेशल प्रोविजंस जो है उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये कोई नई चीज तो हम ला नहीं रहे हैं। अतुल कुमार, लेकिन जिन अमेंडमेंट्स का, जिन संशोधनों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो संशोधन किस लिए किए जाएंगे? क्योंकि जो मेघवाल हैं, अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने ये कहा कि 83, 85, 172, 174 और 356 में अमेंडमेंट करना होगा। मात्र ये 5 ऐसे हैं जो बदलाव करने पड़ेंगे। आप जो लिस्ट बता रहे हैं वो एक और लिस्ट है। नहीं, 356 की जहां तक बात है, 356 में अमेंडमेंट की बात नहीं है। 356 तो तब रहता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के द्वारा काम नहीं कर रहा हो स्टेट, तब हम उस स्पेशल प्रोविजंस को इन्वोक करते हैं। यहाँ पे 356, मेरे ख्याल से 356 की जरूरत इसलिए नहीं है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नहीं फेल हुई है।
बल्कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो वहां हम 172 को अमेंड करते हैं, ये कहते हुए कि इसका कार्यकाल 2-5 साल का था, पर हम इसको शॉर्टन कर रहे हैं, हम इसको कम कर रहे हैं, और हम विद इन 6 मंथ्स इसका इलेक्शन करा रहे हैं। तो अगर विद इन 6 मंथ्स हम इसका इलेक्शन करा रहे हैं तो 356 में हमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ सकती। 356 इज फॉर अ डिफरेंट थिंग। उसके लिए तो हमें यह है कि स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट जो है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से अगर वो नहीं चल रहा है, तो जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति जी को एक रिकमेंड करते हैं कि यहाँ का जो यहाँ की जो स्टेट की व्यवस्था है वो ठीक ढंग से नहीं चल रही है, तो इस व्यवस्था को आप अपने हाथ में ले लें। इसके लिए 356 की जरूरत पड़ती है। पर यहाँ हमारे ठीक उलट चीज है। यहाँ तो स्टेट की मशीनरी ठीक चल रही है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसका इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट के साथ करा दिया जाए। इसके लिए 172 में अमेंडमेंट करने की जरूरत होगी। लेकिन डीके दुबे, मात्र 6 महीने के लिए या तो आप पहले कार्यकाल को समाप्त कर सकते हैं या 6 महीने तक लिंगर ऑन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी राज्यसभाएं तो, राज्य की विधानसभाएं तो ऐसी हैं, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ, 2022 में ही उत्तराखंड में हुआ, इनका कार्यकाल तो बनता है 2027 तक, और ऐसे बहुत सारे और भी राज्य हैं। अभी इस साल की अगर बात हम छोड़ दें तो पिछले साल भी इलेक्शंस हुए जिनका कार्यकाल कम से कम 6 महीने की पहले समय सीमा और 6 महीने की बाद की समय सीमा का उल्लंघन करता है। तो इन राज्यों को साथ में शामिल करने के लिए क्या प्रोविजंस होंगे, कौन कौन से अमेंडमेंट्स होंगे, और क्या उसके लिए राज्य सरकारें तैयार होंगी?